नमस्कार। इस समय कोरोना की दूसरी लहर वो शुरू हो चुकी है। कोरोना आए देश में लगभग 1 साल हो गया है, तो ऐसे में हमें सावधानी और सजगता बरतनी ज़रूरी है। प्रशासन या सरकार द्वारा जो हिदायतें दी गई है, 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ कैथल के जाने माने डॉक्टर MS शाह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है और ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इससे कैसे निपटें सर? देखिए, कोरोना कभी गया ही नहीं था जी। थोड़ा कम जरूर हुआ था बीच में आके, कुछ समय के लिए कोरोना कुछ केसेस कम हो गए थे। तो ये हो सकता है ये सीज़न की वजह से कम हो, लेकिन जैसे जैसे अब गर्मी आ रही है, मौसम ठीक हो रहा है, तो इस मौसम में नॉर्मली वायरस जो है वो फैलता है। तो उसी वजह से कोरोना भी वैसे ही दोबारा से फिर और पहले से ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए हमें पहले से ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है, सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी है और इसका पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसको ढीला कभी नहीं छोड़ना। लोगों में सर पहले तो भय था, भय भी खत्म हो गया है, बिल्कुल लापरवाह हो गया। मतलब जो सरकार की या प्रशासनिक गाइडलाइन है, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, वो भी कम कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। तो क्या कहना चाहोगे आप? मेरी तो लोगों से ये अपील है कि इसको हल्के से ना लें। ऐसे ये ज़रूर है कि कोरोना हर एक बंदे की जान नहीं लेता, लेकिन जिसको ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत दर्ददायक है। उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, डेथ बहुत ज़्यादा होती है और पिछले साल से इस साल डेथ रेट बढ़ रही है। तो उसका कारण ये कि लोग तो बहुत इसको हल्के से ले रहे हैं, प्रॉपर चेकअप नहीं करा रहे या प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। तो इसकी वजह से मतलब डेथ रेट थोड़ी पहले से ज़्यादा है और लोगों को पूरा एहतियात बरतना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए ताकि इसके प्रभाव को रोका जा सके। जी सर, अब वैक्सीन भी आ गई है कोरोना की, तो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है। वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी, कुछ भ्रम है लोगों में, भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत धारणा है। वैक्सीन एक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और अभी तक मेडिकल साइंस के पास और कोई टूल नहीं है एक्सेप्ट वैक्सीनेशन जिसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट, हाँ, हल्का फुल्का बुखार जैसे होता है तो वो नॉर्मली मतलब अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराते हैं, उसमें बच्चों को भी होता है। तो ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट हैं और कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कहीं नोटेड नहीं है। किसको हुआ है तो वो साथ में दूसरी बीमारी की वजह से, कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुए हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है। तो लोगों की मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन जल्दी ही जल्दी करवानी चाहिए। सर, आपका हॉस्पिटल कैथल का नंबर 1 हॉस्पिटल है, तो आपने शुरू भी की थी कोरोना की, शुरू में मतलब अलग से हॉस्पिटल बनाया था, तो आपने अब जो कोरोना के लिए अलग से क्या बना रखा है सर? ऐसे हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक अलग से ब्लॉक है, अलग से वार्ड है। तो उसको हमने डेडिकेटेड कोरोना वार्ड जो है ना उसको बना लिया है। उसके अंदर सारी फैसिलिटी हैं जो मतलब कोरोना के पेशेंट को ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, एवरीथिंग वी है वहाँ पे कर रहे हैं, वो अलग से बिल्कुल है। मतलब कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं अपने हॉस्पिटल में भी? ये कोरोना की वैक्सीन हम लोग शुरू से ही, सरकार ने हमारा हॉस्पिटल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए डेजिग्नेट कलेक्ट किया था। तो शुरू में जैसे मतलब गवर्नमेंट ने इसके प्राइस रखा था कि आप 250 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, जिसमें 150 हमने गवर्नमेंट को वापस पे बैक करना होता था। तो हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक अपनी सोशल जो सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए देखते हुए हमने अपने वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री की हुई है। चाहे हम लोग परचेज करते हैं, सरकार से परचेज करते हैं, लेकिन पेशेंट से, ये जो लोग आने वाले हैं उनसे कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं करते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं और अभी तक करीब 400-500 के करीब हम ऐसे डोज दे चुके हैं। सर, जिसने वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया क्या है? कैसे हॉस्पिटल में आए, कहाँ संपर्क करें और किससे वैक्सीन लगवाएं? ऐसे यहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड कोरोना से टेबल बनाया हुआ है कि मतलब उसमें स्टेशन है, उसके मिस्टर योगेश और मिस्टर मंजीत ये उसके इंचार्ज हैं। तो जो भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं उनको वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके आना होता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। 45 साल से ऊपर वाले भी एलिजिबल हैं अगर उनको साथ में कोई डिजीज़ है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है या कुछ और लंबी बीमारी है, तो उसका सर्टिफिकेट उनको देना होता है। वो लगा के हम 45 साल के ऊपर के लोगों को भी लगाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम उनको कॉल करते हैं, तो उसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देते हैं। जो दूसरी डोज है वो कितने दिन बाद सर सही रहती है? अभी कल ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है कि वो 4 से लेके 8 हफ्ते के बीच में लगवा सकते हैं। पहले 4 हफ्ते में मैंडेटरी था, लेकिन अब उन्होंने इसको बढ़ा के 8 हफ्ते तक का मतलब टाइम दे दिया है। उससे क्या होता है कि कवरेज बहुत ज़्यादा होएगी और प्रोटेक्शन लंबे टाइम तक होएगी। सर, जो वैक्सीन है इसमें क्या है, मतलब लोगों में ये, ताकि भ्रम ना बने, तो वैक्सीन में जो वैक्सीन लगती है उसमें वो साल्ट क्या साल्ट है सर?
इसमें बेसिकली मैं आपको ना एक सीधी सी भाषा में समझाता हूँ। ये एक डेड वायरस है या वायरल प्रोटीन है जो देखने को तो जो बॉडी की सेल हैं उसको पहचानती हैं एज ए वायरस। तो वायरस का उसको ऐसे लगता है जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, लेकिन वो वायरस नहीं होता, वो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है बॉडी, अपनी जो होती है वो अपनी एंटीबॉडी बना देती है, एक तरह से आर्मी खड़ी कर देती है। उसको लगता है कि कोई मतलब फॉरेन एनिमल आ गया जो हमें अटैक कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये बॉडी की नॉर्मल प्रक्रिया है कि वो बॉडी एंटीबॉडी कोई भी अंदर जाएगी तो उसके एंटीबॉडी अगेंस्ट बनती है, तो वो बन जाती है। वो आगे जब भी कोई रियल वायरस भी आएगा तो उसको फाइट करके उसको मार देंगे। तो ये तो सभी के लिए ज़रूरी है वैक्सीन? ये सबके लिए जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर MS शाह, जिन्होंने बताया कि शाह हॉस्पिटल में जो कोरोना की वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री लगाई जा रही है। तो यहाँ आकर कोई भी 60 साल से ऊपर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जो प्रक्रिया है उसके तहत वैक्सीन लगवा सकता है। तो हमारी चैनल के माध्यम से भी अपील है कि प्रशासन या सरकार द्वारा जो कोरोना के प्रति गाइडलाइन है उनका पालन करें।